पुराने कपड़ों को जलाना ज़रूरी है या नहीं? पुराने कपड़े किसी को दे देना कैसा है? अक्सर ख़वातीन बल्कि मर्दों में भी ये बात आम पाई जाती है कि अगर हम अपने पुराने कपड़े किसी को देने के बजाय जला डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है, जबकि इस्लाम में इस बात का हुक्म देता है कि पुराने कपड़ों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अक्सर ख़वातीन बल्कि मर्दों में भी ये बात आम पाई जाती है कि बजाय हमें अपने पुराने कपड़े किसी को देने की अगर हम इन कपड़ों को जला डालें तो वो ज्यादा बेहतर है। बेहतर क्यों है? लोग अपने कपड़े किसी जरूरतमंद को देने के बजाय उसे जलाना क्यों पसंद करते हैं? क्या अपने पुराने कपड़ों को, अपने इस्तेमाल शुदा कपड़ों को जलाना जायज है या नहीं? इस सवाल का जवाब भी इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो का हिस्सा होगा। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक की जितनी मखलूकात हैं सब बिना लिबास की रहती हैं। उनकी काल और उनके सर और बाल उनका लिबास, लेकिन अल्लाह पाक ने सिर्फ इंसान को लिबास पहनने का शर्फ और शऊर बख्शा है। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। कुछ ऐसे काम हैं कि जिनको करने से आपकी नेकियों में इजाफा हो सकता है और अल्लाह तबारक व तआला आपके घर को रिज्क से भर देगा, आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा कर देगा, आपके माल में बरकत पैदा कर देगा। अगर आप परेशान हाल हैं, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूं कि आप जब भी घर में चीजें इस्तेमाल करते हैं तो इन चीजों को इस्तेमाल करने से पहले उस पर से डस्ट या मिट्टी वगैरह साफ कर लिया करें। अक्सर देखा गया है ख़वातीन थोड़ी सुस्ती करती हैं और घर में जो बर्तन पड़े होते हैं या घर में जो फर्नीचर होता है उस पर से मिट्टी को साफ नहीं करती हैं, सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। तो उन सबसे गुजारिश है, जब आप सुबह के वक्त उठा करें तो रोजाना अपने फर्नीचर को, अपने बर्तनों को, अपने बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ लिया करें, क्योंकि सफाई में सिर्फ ईमान है और सुन्नत है। तो इस सुन्नत पर अमल करने से घर में बरकत आती है और अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है, तो घर के सारे मसाइल और मुश्किलात दूर हो जाती हैं। नाज़रीन, आप अपने घर से बाहर निकलिए और ऐसे घरों को देखिए जहाँ पर रोजाना सुबह को कुरान मजीद की तिलावत की जाती है और उनके घर के माहौल को देखिए और उनके घर में मालदारी को देखिए। उनके घर के माहौल भी अच्छे होंगे और वो आपसे कहीं ज्यादा अमीरी में होंगे, यानी कि मालदार होंगे। उनकी अमीरी की वजह यही है कि वो रोजाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो आप भी घर में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत होगी। जिस घर में भी 5 वक्त की नमाज अदा की जाएगी उस घर में बरकत तो होगी, यानी कि मालदारी तो आएगी इंशाअल्लाह, लेकिन इसके साथ साथ उसके घर में खुशहाली भी बहुत आती है। तो आप नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दें, बरकत की फिक्र अपने दिमाग से निकाल दें। नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा। तो अब जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे, अल्लाह पाक आपको उससे 10 गुना अजर उसका देता रहेगा और आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत भी होगी। नाज़रीन, चलते फिरते उठते बैठते आप इस्तग़फ़ार 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 का वर्द करते रहें। इंशाअल्लाह आप जितना अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, अल्लाह आपको इतना ही ज्यादा रिज़्क़ देगा और जितना आप माँ बाप की खिदमत करोगे, अल्लाह पाक आपसे इतना ही ज्यादा खुश होगा। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया। और जब माँ बाप राजी होते हैं, वो 2 रकात नमाज अदा करके जब अपने बेटे के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनकी दुआओं को कभी भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है। ऐसी औलादों को अल्लाह पाक बहुत ज्यादा देता है। तो आप लोग भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। नाज़रीन करम, सुबह को सूरह यासीन की तिलावत करने से और शाम को सूरह वाक़िया की तिलावत करने से घर और कारोबार में बरकत होती है। सदका और खैरात को आप जितना निकालोगे उतना ही आपके पैसे में बरकत होगी। मोहतरम नाज़रीन, अब आपको कुरान और सुन्नत के लिहाज से इस मसले का जवाब दूंगी कि अगर बहुत से पुराने कपड़े आपके घर में हैं तो आपने क्या करना है। कोशिश करें कि फटे हुए कपड़े किसी फकीर गरीब को ना दिया करें और ये जो पेशावर लोग होते हैं उनको आप हरगिज़ पुराने कपड़े ना दिया करें, बल्कि जो मिस्कीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं, तो उनको आप अपने कपड़े फेंकने के बजाय, जाया करने के बजाय अपने कपड़ों को अच्छा सा धोकर इस्त्री करके
जहाँ कहीं से पटे हुए हैं वहां से सिलाई करके उसको थोड़ा सा खूबसूरत बना के अल्लाह की राह में सदका कर दिया। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर मुस्तहिक लोगों को दे दिया करें। उससे ये होगा कि जब तक उसके जिस्म पर वो कपड़ा रहेगा तब तक आप बलाओं से महफूज रहेंगे। एक सवाल पूछा गया है कि पुराने कपड़ों को जला देना कैसा है। अक्सर खवातीन बल्कि मर्दों में भी ये बात आम पाई जाती है कि बजाय हम अपने पुराने कपड़े किसी को देने की, अगर हम इन कपड़ों को जला डालें तो वो ज्यादा बेहतर है। बेहतर क्यों है? कुछ लोगों का कहना है कि जब हम अपने पुराने कपड़े किसी को देते हैं तो लेने वाले लोग इन कपड़ों पर जादू टोना करवाकर मुख्तलिफ अमल करवाकर कपड़े देने वाले को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसलिए हम अपने पुराने कपड़ों को जला डालें तो वो ज्यादा बेहतर है। नाज़रीन, इस्लाम हमें ये दर्स देता है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके इंसानियत की खिदमत करें, उनकी मदद करें। तो नाज़रीन, अगर हम अपने पुराने कपड़ों को जो दूसरों के काम आ सकते हैं जला देते हैं तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आपके घर में बेबरकती आ जाती है तो खुदा ऐसा ना करें। अपने जो पुराने कपड़े हैं आपके घर में रखे हुए उनको जलाएं नहीं, बल्कि उनको किसी गरीब मस्कीन को दे दें जो कि उनके काम आ जाएंगे, तो आपको इससे बेशुमार फायदा हासिल होगा। तो फौरी तौर पर इससे तौबा कर लें और आज ही से नियत करें कि जो भी पुराने कपड़े वगैरह होंगे आप अपने कपड़े किसी गरीब मस्कीन को दे देंगे। ये एक बहुत बड़ा सदका है। अगर आप किसी तरीके से किसी गरीब के चेहरे पर खुशी लाते हैं, अल्लाह पाक हम सबको सदका करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी लाजिशों और खताओं को माफ फरमाए, और जो हमारे मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।